हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट्स भाग विधि से निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 4489 यानी 4489। तो इसका अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो ये नंबर हमारा दिया गया है 4489, इसको हम लिख लेते हैं। और हम क्या करते हैं अब कि सबसे पहले ये जो नंबर हमारा है, ये जो संख्या है जिसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो पीछे से हम दो दो अंकों पर हम क्या करते हैं कि इस तरह से बार लगाकर जोड़ा बना देते हैं, पेयर बना देते हैं। तो हमने पीछे से यानी कि इधर से हमने दो अंकों पर ये बार खींच दिया, तो ये हमारा एक पेयर बन गया। फिर ये दोनों बच गए तो इन पे भी हम इस तरह से बार लगा देंगे, तो ये हमारा दूसरा पेयर यानी दूसरा जोड़ा बन जाएगा। अब क्या करते हैं हम कि इस तरह से हम निशान बनाएंगे और ये जो हमारा पहला वाला जोड़ा है जो कि कितना है, इसमें कौन सी संख्या है 44 यानी कि 44 है। तो इसके नीचे यहां पर अब हम एक ऐसी संख्या लिखेंगे जो कि एक पूर्ण वर्ग हो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। और वो संख्या हमारा या तो ये हो यानी कि 44 हो यानी 44 के इक्वल, या फिर इससे कम होना चाहिए। तो 44 यानी 44 तो किसी का वर्ग नहीं होता, एक पूर्ण वर्ग नहीं होता 44। तो इसीलिए इससे कम हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा 36, क्योंकि 36 हमारा किसका वर्ग होता है 6 का होता है। तो इसीलिए 36 हमारा क्या है पूर्ण वर्ग है। इसके बाद अगला जो पूर्ण वर्ग होगा वो 49 हो जाएगा जो कि इससे ज्यादा होगा। तो इसीलिए हमें इसके नीचे 36 लिखना पड़ेगा। अब हम ये जो 36 हमने लिखा है तो ये किसका वर्ग होता है 6 का। तो इसीलिए 6 को हम यहां पर लिखते हैं एक बार, और एक बार इसके ऊपर यहां पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से लाइन खींचकर इसमें से हम इसको घटा देंगे। तो ये हम घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर 3 बचेगा, तो 3 में से 3 घटाएंगे यहाँ पर 0 आएगा। इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर 6 है तो इसका डबल यानी इसका दुगना यहाँ पर लिखते हैं हम। तो 6 का दुगना हो जाएगा 12, तो ये हमने लिख दिया। और ये जो हमारा दूसरा जोड़ा है जिसमें 89 है तो इसको यहां पर हम उतार देंगे। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि हमेशा ये जो जोड़े के अंदर दोनों जो संख्या है इसको हम यहां पर उतारते हैं एक साथ, यानी 8 और 9 दोनों को एक साथ उतारना पड़ता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कि अब हम ये जो 12 हमारा आया है तो इस 12 के साथ यहां पर और यहां पर कोई ऐसी हमें संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर हमारा या तो ये आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर दोनों इक्वल यानी एक जैसे नंबर होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी 7 लेते हैं तो अब गुणा करके देख लेते हैं। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 दूना 14 और 4 18 का 8 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 हासिल 8। तो ये हमारा देखिए ये वाला आ गया। ठीक है, एक ही बार में हमने 7 लिया तो हमारा आ गया, क्योंकि मुझे पता है कि 7 लेने पर ही आ जाएगा। आपको भी पता चल जाएगा एक ही बार में अगर आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आपको आएगा ये। तो हमने क्या लिया 7 लिया, यहां पर मैंने 7 लिखा तो नीचे भी 7 ही लिखना पड़ेगा, यानी ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 12 के साथ ये जो 7 है इसको यहां पर हम लिख देंगे, और नीचे ये वाला जो 7 है इसको यहां पर ऊपर लिख देंगे। और जो गुणा करने पर आया है ये आया है हमारा मल्टीप्लाई करने पर, तो इसको यहां पर हम लिख देते हैं। और अब हम क्या करते हैं कि लाइन खींचकर इसमें से इसको घटा देते हैं, तो ये हमारा 0 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा 0 आ गया है, यानी ये हमारा भाग करने का पूरा स्टेप्स कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि हमसे ये जो नंबर है ये संख्या का वर्गमूल पूछा गया था, तो सबसे पहले इस नंबर को हम इस तरह से लिखेंगे और इसको इस तरह से हम वर्गमूल के अंदर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमसे इसका वर्गमूल पूछा गया है तो इसके बराबर में इसका अब हम आंसर लिखेंगे।
तो आंसर हमारा ये होता है, जो ऊपर हमने ये लिखा है, जो हमारा ये 67 आया है, यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो वर्गमूल है ये कंप्लीट हो गया। हमने इसका वर्गमूल यहाँ पर बता दिया। तो इस तरह से हम भाग विधि से स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद अब हम ये जो हमारा दूसरा नंबर है जो कि 576 है, तो इसका भी अब हम वर्गमूल निकालेंगे इसी तरह से भाग विधि से। तो इसको भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखेंगे और पीछे से सबसे पहले इन दोनों के ऊपर बार खींचकर और इसका जोड़ा बना देंगे। अब लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बच रहा है, यानी कि सिर्फ 5 बच रहा है, तो इसके ऊपर ही इस तरह से बार खींचकर और इसी का जोड़ा बना देंगे। ठीक है, यानी कि अगर एक बच जाता है लास्ट में तो इसी के ऊपर हमें बार खींच देना है। अब हम इस तरह से खींचेंगे और इसमें पहला जोड़ा हमारा क्या है, यानी कि पहला जो पेयर है इसमें हमारा 5 है। तो 5 जो होता है ये किसी का भी वर्ग नहीं होता, यानी कि 5 पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो इसके नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके नीचे एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखना होता है, तो इसीलिए 4 लिखेंगे। अब 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो 2 को एक बार यहां लिखेंगे और एक बार यहां ऊपर। अब इस तरह से हम लाइन खींचेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा। इसके बाद क्या करते हैं हम कि ये जो दूसरा हमारा जोड़ा है इसमें 7 और 6 है, तो इसको एक साथ यहाँ पर उतार देते हैं और ये जो 2 है इसका दुगुना इसके नीचे यहाँ पर हम लिखते हैं। अब हम इस 4 के साथ यहाँ और यहाँ कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिनका गुणा करने पर हमारा ये आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, अगर हम इस 4 के साथ यहाँ पर 4 और 4 लेते हैं तो 4 चौक 16, 16 का 6 एक हासिल, 4 चौक 16 और 1 17। तो देखिए 176 हमारा ये वाला आ गया। क्या लेने पर, 4 के साथ 4 और 4 लेने पर। तो इस 4 को अब हम यहाँ पर लिख देते हैं और इस 4 को यहाँ ऊपर, और ये जो गुणा करने पर आया है इसको यहाँ नीचे। अब हम घटा देंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो देखिए ये भी हमारा भाग करने का जो स्टेप्स है ये कंप्लीट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, यानी हमसे 576 का वर्गमूल पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारा 24। तो इस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।